हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम पढ़ेंगे क्यू एंगल के बारे में। तो क्यू एंगल क्यों होता है, कहाँ होता है, क्यू एंगल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्यू एंगल जनरली हमारे नी जॉइंट में फॉर्म होता है। और क्यू एंगल होता क्या है, तो अ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द ASIS टू द मिड पॉइंट ऑफ पटेला। एक लाइन है जो कि ASIS कहाँ होता है, हमारे हिप बोन में होता है। ASIS से एक लाइन है जो कि पास हो रही है मिड पॉइंट ऑफ द पटेला तक जा रही है ना। अ लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द ASIS टू द मिड पॉइंट ऑफ द पटेला एंड द अनदर लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी टू द मिड पॉइंट ऑफ द पटेला। तो ये जो दोनों लाइन है वो पटेला में एक जगह जाकर के दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। बोथ आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ द पटेला, देन दे विल फॉर्म द क्यू एंगल और द क्वाड्रिसेप्स एंगल। तो जाकर के यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, क्यू एंगल और द क्वाड्रिसेप्स एंगल। क्यू एंगल को हम क्वाड्रिसेप्स एंगल भी कहते हैं। तो जो नॉर्मल क्यू एंगल होता है वो कितना होता है, 10 to 15 डिग्री होता है। नॉर्मल क्यू एंगल आपको याद रखना है कि कितना होता है, 10 to 15 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्यू एंगल होता क्यों है, क्यू एंगल फॉर्म क्यों होता है। ये नॉर्मल 10 to 15 डिग्री क्यू एंगल हमारे बॉडी में क्यों होता है, हमारे नी जॉइंट में क्यों होता है। द रीजन इज दैट प्रेजेंटेशन ऑफ फीमर, प्रेजेंटेशन ऑफ फीमर बोन। देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे फीमर बोन जो प्रेजेंट है वो थोड़ा ऑब्लिक है, और इसी ऑब्लिक के कारण ये क्यू एंगल फॉर्म होता है 10 to 15 डिग्री। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि क्यू एंगल को इंक्रीज करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है इम्बैलेंस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल। ये पटेला है, अपनी पटेला बोन, और ये क्वाड्रिसेप्स मसल है। क्वाड्रिसेप्स मसल में हमें पता है 4 मसल होती है, रेक्टस फेमोरिस, फर्स्टस लैटरालिस, इंटरमीडियालिस और मीडियालिस। दिस साइड इज मीडियल और ये कौन सी साइड है, लैटरल। तो लैटरल साइड में हमें मालूम है कि वास्टस लैटरालिस होगी और मीडियल साइड पे वास्टस मीडियालिस और बीच में इंटरमीडियालिस होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमें मालूम है कि हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट मस्कुलर फोर्स होता है कि कौन सी मसल कितना ज्यादा फोर्स लगाती है, ये सबका अलग अलग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर क्यू एंगल कैसे बढ़ रहा है, हमें ये देखना है यहाँ पे कि क्यू एंगल कैसे बढ़ रहा है। तो ड्यू टू डिलेड एक्टिवेशन ऑफ वास्टस मीडियालिस, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटर फोर्स ऑन द वास्टस लैटरालिस इंक्रीजेस। अब कुछ कुछ लोगों में क्या होता है कि जो वास्टस मीडियालिस मसल होती है काफी वीक होती है, तो वो फंक्शन भी अपना काफी लेट करती है, जिसके कारण से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स है, मसल का फोर्स है, वो किस पे चला जाता है, लैटरालिस पे। और जब लैटरालिस ज्यादा फोर्स उस पे होता है तो वो क्या करता है, पटेला को अपनी ओर खींच लेता है, पटेला को लैटरल साइड पे खींच लेता है। तो वास्टस मीडियालिस में क्या हुआ, वास्टस मीडियालिस क्योंकि देर से एक्टिवेट हुई, देर से एक्टिवेट होने के कारण से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स था वो वास्टस लैटरालिस में लगा, और वास्टस लैटरालिस ज्यादा फोर्स से किसको खींच लिया, अपनी ओर, पटेला को। अगर इन दोनों में, वास्टस लैटरालिस और वास्टस मीडियालिस में फोर्स का इम्बैलेंस नहीं रहता, तो वास्टस लैटरालिस में जितना फोर्स पड़ रहा है उतना ही वास्टस मीडियालिस देती पटेला में, तो पटेला डिसलोकेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वास्टस मीडियालिस देर से एक्टिवेट हुई तो इसका फोर्स कम था और वास्टस लैटरालिस जल्दी एक्टिवेट हो गई और इसका फोर्स बढ़ गया, तो ये पटेला को अपनी ओर वास्टस लैटरालिस खींच ली। तो यहाँ पे हुआ यही है कि इम्बैलेंस बिटवीन टू मसल। इम्बैलेंस किन किन मसल के बीच में हुआ, वास्टस लैटरालिस और मीडियालिस। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि वास्टस लैटरालिस में फोर्स बढ़ा और उसने पुल कर लिया किसको, पटेला को लैटरल साइड पे, लैटरल साइड पे पुल कर लिया। अब लैटरल साइड पे पुल कर लिया तो क्या हो गया, इससे क्यू एंगल बढ़ गया, है ना। क्यू एंगल कैसे बढ़ गया, ये हमारी क्या है, फीमर, और ये हमारी टिबिया है, और ये हमारा क्या है, पटेला।
यहाँ पे अपनी कौन सी मसल आ रही है, यहाँ पे अपनी वास्टस लेटरालिस आ रही है। कौन सी है, वास्टस लेटरालिस। तो अगर इधर साइड वाली मसल मींस वास्टस मीडियालिस जो है अगर देर से एक्टिवेट होगी और ये जल्दी एक्टिवेट हो गई तो ये पटेला को क्या करेगा, लेटरल साइड पे अपनी ओर खींचेगा। और लेटरल साइड पे खींचने के कारण क्या होगा, जो नॉर्मल क्यू एंगल बनता है अब वो लाइन ऐसे जाएगी और एक सीधी लाइन जो कि ASIS से मिड पॉइंट ऑफ पटेला से जाएगी और ये टीबियल ट्यूबरोसिटी से मिड पॉइंट ऑफ पटेला। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पहले बन रहा था वो अब नॉर्मल नहीं बनेगा और ये क्यू एंगल क्या हो जाएगा, 15 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 20-25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एंगल बढ़ गया। अब अगर क्यू एंगल बढ़ता है तो क्या होगा, PFPS होने के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। PFPS क्या है, पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम। पटेला और फीमर, यहाँ पे बात किसकी होगी, पटेला और फीमर की। हमें मालूम है कि फीमर बोन में एंटीरियर साइड पे क्या होता है, फीमोरल ग्रूव होता है, जहां पे हमारी पटेला बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होता है, अटैच होता है, जो कि मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम हो रहा है उसमें हो क्या रहा है कि पटेला के पीछे की जो कार्टिलेज है, अब क्योंकि पटेला हमारा ग्रुप से बाहर निकल गया है तो जो इसके जस्ट पीछे, पटेला के पीछे जो भी सारे बरसाज होते हैं वहां पे फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो उससे बाहर निकल गया है। अगर बाहर निकल गया है तो अब ये बोनी रिस्ट्रिक्शंस में आ गया है और ये अब घिसेगा अब यहाँ पे लैटरल साइड पे, जब घिसेगा तो इसका कार्टिलेज क्या होगा, रप्चर होगा। और रिपीटेटिव अगर यही होता रहा तो क्या होगा, उसका कार्टिलेज रप्चर हो जाएगा लैटरल साइड पे और क्या होगा, पेन कॉज करेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर के बारे में, जो कि क्या है, आईटी बैंड का टाइटनेस। आईटी बैंड के टाइटनेस से भी क्यू एंगल इंक्रीज होता है। पहले हम बात करेंगे आईटी बैंड ओरिजिनेट कहां से होता है। आईटी बैंड ओरिजिनेट फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द टेंसर फेसिया लता, जो कि हमारे हिप बोन के पास से आते हैं। तो वहां से इन दोनों के फाइबर से मिल करके आईटी बैंड बनता है और वो जाकर के इंसर्ट होता है गर्डियस ट्यूबरकल ऑफ द टिबिया में। टिबिया के कंडाइल, टिबिया के लैटरल कंडाइल में गर्डियस ट्यूबरकल होता है, वहां पे जाकर के आईटी बैंड क्या होता है, इंसर्ट होता है। लेकिन इसके इंसर्ट होने से पहले आईटी बैंड के कुछ फाइबर्स हमारे लेटरल पार्ट ऑफ द पटेला में, लेटरल पार्ट ऑफ पटेला से कुछ फाइबर्स अटैच होते हुए नीचे आते हैं। तो अगर आईटी बैंड की टाइटनेस होती है, जो कि कॉमनली रनर्स में देखने को हमें मिलता है, उनमें आईटी बैंड काफी टाइट होता है, तो आईटी बैंड की टाइटनेस के कारण क्या होगा, वो टाइट होगी तो पुल करेगी, पटेला को लेटरली पुल करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, क्यू एंगल आपका बढ़ जाएगा, है ना। आईटी बैंड नीचे आ रहा है और पटेला में कुछ फाइबर्स उसके अटैच है, तो वो उसको अगर इसमें टाइटनेस होगी तो ये शॉर्टनिंग होगी और शॉर्टनिंग के कारण वो क्यू एंगल को भी अपने और पुल कर लेगी, मींस लैटरल साइड पे पुल कर लेगी। और जितना ही ज्यादा वो पुल होगा उतना ही ज्यादा क्यू एंगल फॉर्म होगा। तो आगे चल के इनमें भी पीएफपीएस के चांसेस होंगे। थर्ड फैक्टर इज द जेनुवल्गम। जेनुवल्गम को हम नॉकनी भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों इनी एक दूसरे के पास आ जाते हैं, दोनों इनी एकदम अटैच हो जाते हैं और जो हमारी टिबिया होती है, लेग की जो बोन्स होती है, वो आउटसाइड को चली जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेटरल कंपार्टमेंट्स की जो भी मसल हैं जो कि नी में आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या करेंगी, पटेला को लेटरल साइड पे अपनी ओर पुल करेंगी। फोर्थ फैक्टर इज द लेटरल टिबियल टॉर्सन। लेटरल टिबियल टॉर्सन में क्या हो रहा है, सेम कि जो टिबिया है अपनी, वो लेटरली टॉर्सन हो रहा है उनका, लेटरल साइड पे क्या हो रही है, खिंच रही है, लेटरल साइड पे उनका टॉर्सन हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि जो पटेला, सेम द लेटरल कंपार्टमेंट्स की मसल उनको पुल करेंगी और पटेला का क्या हो जाएगा, पटेला लेटरल साइड पे पुल अप हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, क्यू एंगल को इंक्रीज करेगा। फिफ्थ फैक्टर इज द टाइटनेस ऑफ लेटरल रेटिनाकुलम और वीकनेस ऑफ द मीडियल रेटिनाकुलम। हमें ये जानना जरूरी है इससे पहले कि रेटिनाकुलम होता क्या है। पटेला के पीछे हमारे रेटिनाकुलम होता है, पटेला के मिडियल साइड पे मीडियल रेटिनाकुलम और लेटरल पे लेटरल रेटिनाकुलम। अगर मीडियल साइड का रेटिनाकुलम वीक है और लेटरल साइड का रेटिनाकुलम टाइट है,
तो लेटरल साइड का रेटिनाकुलम क्या करेगा, लेटरल पार्ट ऑफ द पटेला को पुल करेगा लेटरल साइड पे, जिससे कि क्या हो जाएगा, क्यू एंगल इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा क्यू एंगल पूरा टॉपिक। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।